बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जुलाई है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम मुकम्मल तौर पर बात करने जा रहे हैं कि इस वक्त ईरान के अंदर जो आयतुल्लाह अली ख़ामनाई शहीद हो गए थे। ईरान के ऊपर हमला किया गया इसराइल और अमेरिका की जानब से मुश्तरका तौर पर फ़िज़ाई अटैक हुआ, जिसके नतीजे में वो शहीद हुए थे 28 फरवरी 2026 को। तो अब उनके नमाज जनाजा की तकरीबात जो हैं उनका इनेकाद किया जा रहा है ईरान के अंदर। किस दिन को कहाँ पर नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी, इसके साथ साथ इसकी नमाज जनाजा से मुतल्लक जुड़ी हुई और ढेर सारी ऐसी ख़बरें हैं जिनसे यकीनी तौर पर आप नावाकफ़ हैं। बिलखसूस तेहरान एयरपोर्ट के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें ईरान की जानब से रखी गई हैं जिनको मेरे ख्याल में कोई भी बंदा देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं और आंसू जो है वो उसके जारी हो जाते हैं। मामला क्या है, और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर कि ईरान की जानब से जो उनके आर्मी चीफ़ हैं उनकी जानब से एक वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया है कि हम शहीद ख़ामनाई की मौत का बदला लेंगे। और भी कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं, जिस तरह से 2 करोड़ लोगों की शिरकत है। तो इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें। और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से बड़ी तादाद में मीडिया पर्सनस जो हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में, बिलख़ुसूस शिया कम्यूनिटी से बड़ी तादाद में लोग इस वक्त, उनके जो उलमा हैं बड़ी तादाद में इस वक्त ईरान के अंदर जो है वो पहुँच चुके हैं। और तेहरान के अंदर इस वक्त उनकी जो मैयत है वो मतलब दिखाई गई है। और जब वो शहीद हुए उससे बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उनको बराह रास्त जो है वो उनकी मैयत को दिखाया गया है एक ताबूत के अंदर बंद करके, और लोग जो है उनको जो वहाँ पर जो है वो सलाम अकीदत जो है वो पेश कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान से अगर बात करें तो फील्ड मार्शल आसम मुनीर जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, वज़ीर दाखिला वहाँ पर पहुँच चुके हैं, शहबाज शरीफ जो है वो भी रवाना हो चुके हैं, पहुँच जाएंगे। और मुख्तलिफ जो वज़रा हैं बड़ी तादाद में, और कुछ साबका वज़रा यानी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो उनके जनाजे में पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम बताया ये जा रहा है, इस वक्त BBC न्यूज़ उर्दू ने यह खबर जारी की है कि ईरानी हुकाम को साबिक रहबर आला ख़ामनाई के जनाजे में 2 करोड़ अफराद की शिरकत की तवक्को है। कि मिनिमम जो आइडिया दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि 1 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो होंगे, और मैक्सिमम जो है वो 2 करोड़ तक लोग जो है वो बताए जा रहे हैं कि इस जनाजे के अंदर शिरकत कर सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज़ायद अहलकारों और 10 फौजी अस्पतालों को मुतहर्रिक किया गया है। पुलिस का कहना है तकरीबात के दौरान 1.5 लाख अहलकार जो हैं वो अलर्ट रहेंगे, यानी मुकम्मल आप कह लें तकरीबन 1.5 लाख जो उनके एहलकार हैं मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो अलर्ट रहेंगे और उस तमाम चीज़ों को वो जो है वो हैंडल करेंगे, डील करेंगे। और इसके साथ साथ जो ब्रिगेडियर जनरल अहमद वादी हैं, ईरानी पासदान इनकलाब के सरबराह हैं, जंग के आगाज़ के बाद पहली बार वो भी आवाम में वाज़े तौर पर नज़र आए हैं। और ईरान के जो आला हुकाम हैं जो वहाँ पर पहुँचे हैं, जब उन्होंने वो वहाँ पर हाज़िरी दी है उनकी मैयत के करीब, तो रो रहे थे, ज़ारो ख़ितार जो है वो रो रहे थे। और लोग जो वहाँ पर पहुँचे थे वो भी बड़ी तादाद में, उनकी भी आंखें जो हैं वो नम थी। अली ख़ामनाई की आलिया, दामाद, बहू और नवासी के ताबूत भी स्टेज पर जो है वो नमूदार किए गए हैं, दिखाए गए हैं। यानी सिर्फ अली ख़ामनाई साहब को, आयतुल्लाह अली ख़ामनाई साहब को जो है वो नहीं दफन किया जाएगा, उनके साथ साथ जो उनके अहलिया है, उनके दामाद हैं, बहू है और नवासी है, उनको भी इसके अंदर जो है वो एक साथ ही जो है वो उनको उनकी तदफीन का काम जो है वो भी किया जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम जो आर्मी चीफ़ हैं, ईरान के आर्मी चीफ़ का शहीद अली ख़ामनाई के खून का बदला लेने का इज़हार उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका और इजराइल से सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लिया जाएगा। जनरल अमीर हातमी ने यह स्टेटमेंट जारी की है। ईरानी जनरल अमीर हातमी ने यह बात तेहरान में शहीद अली ख़ामनाई के जनाजे के मौका पर जो है वो कही है। 92 न्यूज़ HD+ ने इस खबर को जारी किया है। पासदान इनकलाब ने भी आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा के मौका पर पैगाम जारी किया। रहबर मुअज़्ज़म अमेरिका इसराइल जंग के आगाज़ में दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत कौमी आज़म को तक़वियत देगी, ये उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया। और धमकी दी है कि अगर जनाजे के दौरान किसी किस्म का कोई हंगामा बर्पा करने की कोशिश की गई तो फिर एक इतनी बड़ी तबाही हम मचाएंगे कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। और बिलखसूस मैं आप लोगों को बताऊँ तो इस जनाजे के अंदर
ان لوگوں کو مدعو نہیں کیا گیا، یا ان ممالک کی بات کر رہا ہوں، ان ممالک کو مدعو نہیں کیا گیا جو اس جنگ میں ایران کے خلاف کھڑے تھے، تو ان کو نظر انداز کیا گیا ہے، ان کو نہیں بلایا گیا۔ اور آلموسٹ بتایا جو جا رہا ہے کہ 100 جو ممالک ہیں ان کے سرکاری وفود جو ہیں وہ شرکت کریں گے اس کے اندر، اور 12 پارلیمنٹ سپیکر جو ہیں مختلف ممالک کے وہ شرکت کریں گے، اور 8 جو سربراہان مملکت ہیں وہ اس جنازے کے اندر جو ہے وہ شرکت کریں گے، یا ایران کے اندر جو ہے وہ اظہار تعزیت کے لیے وہ پہنچیں گے۔ اب انہوں نے ایئرپورٹ کے اوپر ایسا کون سا کام کیا ہے جس کے بعد لوگ چیخ رہے ہیں؟ معاملہ کیا ہے؟ ناظرین محترم، ایرانیوں کی جو ایک بات ہے وہ مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ وہ ایک خوددار لوگ ہیں، اور وہ بھولتے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اگر بچے شہید ہو گئے ہیں تو وہ ان کو بھول جائیں، اور صرف آیت اللہ علی خامنہئی صاحب شہید ہوئے ہیں تو بس ان کو یاد رکھا جائے، نہیں۔ ان کے لیے اگر کوئی ایک بندے نے ایک انگلی اپنی کٹوا دی ہے نا ملک کی خاطر، تو وہ اس چیز کو بھی یاد رکھ رہے ہیں، اور اس چیز کو بھی خراج تحسین جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اب مناب سکول کے اندر 168 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے، چھوٹے بچے شہید ہوئے تھے، اور ان کے آگے ٹیچرز اور دوسرے لوگ جو 168 اب جب مذاکرات شروع ہوئے تو مذاکرات کے بعد بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جس جہاز کے اندر بیٹھ کر سوئٹزرلینڈ کے اندر گئے، ادھر پاکستان کے اندر آئے، تو جو جہاز کی جو سیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ان بچوں کی بیگ، تصاویر اور ان کے جو شوز ہیں خون آلودہ وہ رکھے گئے۔ پیغام کیا دیا گیا؟ مطلب وہاں سوئٹزرلینڈ کے اندر بھی یہ چیز کی گئی کہ جہاز کے اوپر میناب 168 وفد کا نام بھی وہ رکھ دیا گیا۔ یہ پیغام اس وجہ سے، یا یہ پیغام کیا دینا چاہتا ہے ایران یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم ان کو نہیں بھولے، ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ ابھی دیکھیں کہ آج تہران کے ایئرپورٹ کے اوپر ان بچوں کے جو سکول بیگز ہیں، پھر ان سکول بیگز کے ساتھ ان کے جو جوتے ہیں، سیم وہی ان کے اوپر خون لگا ہوا ہے۔ وہ تہران ایئرپورٹ کے اوپر 168 سکول کے جو بچے تھے ان کے بیگز، تصویریں تک جو ہیں وہ ساتھ رکھی گئی ہیں۔ آنے والے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں، اب آپ خود اندازہ کریں کہ جب بندہ وہ اس طرح کا معاملات دیکھتا ہے تو کیا بندے کی چیخیں نہیں نکلتی؟ کچھ غیرت پائی جاتی ہو تو بندے کے آنسو جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وجود جو ہے اس کے اندر ایک کپاہٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایران کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ ایران پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھنے والے، اور ہم بھولے نہیں ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، اور ہم نے آگے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایران جو ہے وہ پیغام دے رہا ہے۔ تو آپ ایران کے اس پیغام پر کیا کہتے ہیں، مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، اگر ہم بات کریں ان کی تدفین کے حوالے سے مکمل جو تفصیلات ہیں وہ اگر آپ لوگوں کو بتاؤں تو آج تہران میں جو ان کی لاش ہے اس کی نمائش اور الوداعی تقریبات جو ہیں وہ جاری ساری ہیں۔ ہزاروں لوگ اور عہدیداران جو ہیں وہ تعزیت کے لیے جمع ہو رہے ہیں وہاں پر۔ سرکاری جنازے کی تقریب کل 4 جولائی سے شروع ہوگی۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنہئی کی نماز جنازہ کی تدفین کی تفصیلات پر ہم بات کریں تو 4 جولائی سے باقاعدہ آغاز ہوگا۔ تہران میں پہلی تقریب 4 جولائی کو ہوگی، پھر اس کے بعد 4 سے 6 جولائی تک یہ جاری رہے گی، اور پھر جو ہے وہ قم کے اندر 7 جولائی کو تقریب نماز جنازہ ہوگی۔ پھر مشہد میں حتمی نماز جنازہ جو ان کا آبائی گاؤں بھی ہے اس میں 9 جولائی کو یہ ہوگی۔ امام رضا کے علیہ السلام کے روضے کے قریب جو ہے ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو یہاں تک وہ حتمی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ تو ناظرین محترم، آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔